हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन बज़फीड। चलिए आज हम करने वाले हैं अगेन फ्यू सम्स रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल फॉर क्लास 10। चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सपोज कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है इस तरह से 2x² माइनस 5x प्लस 7। सपोज कीजिए आपको ये गिवन है और आपको बोल दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स। एज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाए अल्फा बीटा की फॉर्म में, तो सबसे पहले आप इक्वेशन को कंपेयर करके सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। तो कंपेयर करेंगे इसको जनरल इक्वेशन के साथ, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c। क्या है जनरल इक्वेशन? 2x² माइनस 5x प्लस 7। जब कंपैरिजन करेंगे a इज़ 2, b इज़ माइनस 5, c के प्लेस पर क्या विजिबल है? 7। और वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पहले सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला ऑलरेडी हम कर चुके हैं, माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। बी क्या है आपके पास? -5। ये माइनस फॉर्मूले वाला है, यहाँ बी के प्लेस पर -5 है, डिवाइडेड बाई 2a। तो दिस विल बी 5/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फा बीटा, जिसके लिए फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था? c/a। c इज 7 हेयर, a इज 2। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहाँ पर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स की। और इसको किस तरह से लिखा जा सकता है? इन्वर्स मीनिंग रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो पॉजिटिव पावर्स हो जाएंगे। टेकिंग एलसीएम नाउ, जब एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ से विजिबल है ये क्या है? सम ऑफ जीरोस। डिवाइड में क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 5/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 7/2। ये कैंसिल आउट होकर रिमेनिंग आंसर आपके पास क्या रह जाता है? 7। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, वैल्यू ऑफ अल्फा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स। तो जब भी कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन हो और एक्सप्रेशन दे दिया जाए अल्फा बीटा की फॉर्म में कि उसमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, तो हमेशा सबसे पहला स्टेप कंपैरिजन करके सम ऑफ जीरो से अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा बीटा कैलकुलेट करके एक्सप्रेशन में यूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ -1, सपोज कीजिए इस तरह से गिवन है आपको, -1 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल सपोज करो आपको गिवन है इस तरह से, px इज इक्वल टू kx² माइनस 5x माइनस 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर जो भी कांस्टेंट दे दिया जाएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर? यहाँ k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि -1 जो है इसका 0 है। कोई भी वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कब होती है? जब उस वैल्यू को उसमें वेरिएबल के प्लेस पर पुट कराने पर आपका टोटल पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो यही सेम कंडीशन गिवन है आपको। क्या गिवन है? सिंस -1 इज अ ज़ीरो ऑफ px, दिस इम्प्लाइज px जो है वो इक्वल टू 0 होगा। कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? -1। तो यहाँ पुट कराते हैं x के प्लेस पर -1, यहाँ x के प्लेस पर पुट करेंगे हम -1 -4। ये टोटल आंसर क्या होना चाहिए? 0 कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसको सोल्व करते हैं, इवन पावर है तो ये प्लस हो गया। सो k माइनस माइनस प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0। यू कैन राइट इट एज k 5 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू -1। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंडीशन आपको गिवन है। सपोज कीजिए इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, कुछ भी इस तरह से कोई भी 2 जीरोस गिवन है। सपोज कीजिए एक जीरो गिवन है आपको 3 प्लस √3 और सेकेंड गिवन है 3 माइनस √3। देन फाइंड द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब पॉलिनोमियल के लिए जनरल फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले तो आपको सम ऑफ जीरोस लेना होगा। अभी ये जीरोस गिवन है। सिंस जीरोज आर, क्या है जीरोज आपके पास?
3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। आप इसको अल्फा या बीटा भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? सम ऑफ जीरोज़ पहले। तो सम ऑफ जीरोज़ हम कैलकुलेट करते हैं इससे। 3 प्लस रूट 3, 1 0 ये है, सेकेंड 0 ये है आपके पास, इसे सोल्व किया, कैंसल आउट 6। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होगा? 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। अब ये दोनों देखिए सिमिलर वैल्यूज़ हैं, साइन अपोजिट है, तो a प्लस बी, a माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पर, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। 3 स्क्वेयर माइनस रूट 3 स्क्वेयर, 3 3 ज़ा 9, ये कैंसल आउट होकर 9 माइनस 3 6। अब लेकिन पूछा क्या गया है वो चेक करते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्या है जनरल फॉर्म? एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वेरिएबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, एक्स के प्लेस पर वाई भी यूज़ कर सकते हैं, डैट्स अप टू यू। सो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस आप कैलकुलेट कर चुके हैं 6, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या है? 6 है, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज कीजिए आपको इस तरह से क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है इसमें। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ, इफ सम ऑफ जीरोस इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12, हेंस फाइंड जीरोस ऑल्सो। वन स्टेप जो इसमें और इंक्लूड किया है वो क्या है कि आपने इसके जीरोस भी फाइंड करने हैं, राइट। फाइंड जीरोस ऑल्सो। चलिए अब सोल्व करते हैं। क्या कंडीशन गिवन है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट हमें गिवन है। क्या गिवन है? सम ऑफ जीरोस जो है वो आपको गिवन है 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 12। अब हमें मालूम है पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है? 8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? 12। अब हमें क्या फाइंड करना है? इसके जीरोस ऑल्सो। तो फाइंड जीरोस के लिए आप क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को इक्वेट कराएंगे 0, 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, राइट। और फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करके आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन हमें मालूम है इसमें क्या रहेगा? माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0, 6 और 2 8, 6 2 जा 12। x is common, x minus 6 again minus 2 x minus 6 equal to 0। तो यहाँ से फैक्टर्स क्या मिले आपको? x minus 2, x minus 6 equal to 0, x minus 2 equal to 0, then x equal to 2। When x minus 6 equal to 0, x equal to 6, which are the required zeros जो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5 इज, सपोज कीजिए अगेन अभी टाइप किया था उसी टाइप का एक और प्रॉब्लम है। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12, देन फाइंड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जब भी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोली जाए किसी भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में अल्फा बीटा गिवन हो, सबसे पहले इसको आप जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करके सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कंपेयर विथ, चलिए कंपेयर करते हैं इसको जर्नल इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12, दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ ए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, बी के प्लेस पर -7 और सी के प्लेस पर 12। और कैलकुलेट क्या करना है हमें? सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोस, जिसको आप क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. सो माइनस बी इज -7, ए इज 1 विच इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, that will be alpha beta c upon a. c is 12, a is 1 which is equal to 12. चलिए अल्फा प्लस बीटा हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अब इसको इस एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें दिस वन, लेकिन यहाँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा तो नहीं मालूम, अल्फा बीटा डायरेक्टली मालूम है हमें. तो इसको हम सोल्व करेंगे. पहले एलसीएम ले लेते हैं और यू कैन राइट इट एज बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा. Value of beta plus alpha is 7. Alpha beta 12 minus 2 times alpha beta is 12. You can solve 12 to the 24. Taking LCM now, 24 multiply by 12. This one. इधर तो यहाँ पर कैंसिल आउट होकर ये 7 ही है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें. You can write 288. So subtract both these. This can be written as 281 divided by 12. That will be your required answer. That's all. आज के लिए 5 सम सफिशिएंट हैं. इनको रिवाइज कर लीजिए. थैंक यू.